गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्क्लिपिडेसी फैमिली। ये फैमिली आंकड़े की फैमिली कहलाती है। आंकड़ा जिसे हम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा कहते हैं, आप सबने देखा हुआ है, एक जंगली पादप है ये, और ये श्रब है, एक झाड़ी है और बहुत अपने आप उगाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली है क्योंकि इसके अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपने पहले किसी दूसरी फैमिली में नहीं देखी हैं। और बहुत सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर ऐसे हैं जो एपोसाइनेसी फैमिली से मिलते जुलते हैं, इसलिए ये दोनों फैमिलीज़ सिस्टर फैमिलीज़ भी कहलाती हैं। बेंथम एंड हुकर और एंगलर एंड प्रेंटल ने जो वर्गीकरण दिया है वो आपके सामने है, लिखा हुआ है, सेम है। और उसके बाद में इसमें 315 जनरा विश्व में पाए जाते हैं और 3050 प्रजातियाँ इसकी प्रजातियाँ वर्ल्ड में पाई जाती हैं। इंडिया में 55 जनरा हैं और 250 स्पीशीज़ इसकी पाई जाती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो आपको बता दूं। सजावटी पौधे के रूप में एस्क्लिपियास सेरोपीजिया बल्बोजा, क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा, बहुत सारे प्लांट्स हैं बच्चों, लेकिन मैं बहुत लिमिटेड प्लांट्स आपको बता रही हूँ क्योंकि आप याद नहीं कर पाएंगे। औषधीय पादपों में कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसे हम आंकड़ा कहते हैं, इसकी जड़ काम में आती है कफ के। टाइलोफोरा इंडिका, इसकी जड़ और पत्तियां अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के काम आती हैं। जिम्नीमा सिल्वेस्टर एक बेल है जिसे हम गुड़मार कहते हैं, ये गुड़ को मारती है, इसलिए ये डायबिटीज़ में काम आती है और कफ और डायूरेटिक भी है, यानी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। सार्कोस्टेमा स्नेक बाइट में, सांप के काटने पर यूज़ किया जाता है। फाइबर्स यानी रेशे देने वाले प्लांट्स के अंदर फिर कैलोट्रोपिस जाइगेंटिया जो सफ़ेद आंकड़ा है, बहुत लंबा होता है, और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। इन दोनों प्लांट्स के स्टेम में से जो फाइबर्स निकलते हैं वो मछली पकड़ने का जाल बनाने के काम में आते हैं। इसके सीड में से आपने देखा होगा जो आंकड़े का जो बीज है वो उड़ता रहता है, रेशे वाला होता है, उन रेशों को तकिया भरने के काम में लिया जाता है। लेप्टेडिनिया एक इसमें मरुद्भिद पादप है, जीरोफिटिक प्लांट है इस फैमिली का, जो कि पूरा का पूरा तना, उसका जो झोंपड़ी का जो छप्पर होता है, छत होती है, रूफ होती है, उसको बनाने में काम में लिया जाता है। लेप्टेडिनिया का तना और इसके फूल जो है सब्जी बनाने में भी रेगिस्तान में काम लिए जाते हैं, इसलिए इट इज़ एडिबल ऑल्सो। एडिबल का मतलब ये खाने में प्रयोग किया जाता है। एक और प्लांट है क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा, जो कि लेटेक्स निकालता है, इस लेटेक्स से रबर बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक ऐसे प्लांट का नाम बताओ जिससे रबर मिलती है, तो क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा, इससे रबर मिलती है। ठीक है, अब आते हैं हम इस प्लांट के आगे। थोड़ा सा ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डल दिख रहा है आपको। हैबिट जो है पेरिनियल हर्ब है एस्क्लिपियाज में, यानी ये शाकीय पादप है। कैलोट्रोपिस सेकंड लाइन है जो मैं बोल रही हूँ, ये झाड़ी है। लेप्टेडिनिया जो खींप है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, लेप्टाडीनिया वुडी क्लाइंबर है। टाइलोफोरा भी क्लाइंबर है। ज़्यादातर प्लांट इस फैमिली के मरुद्भिद है, जीरोफिटिक प्लांट्स है। होया कार्नोजा एक वैक्स प्लांट है जो कि सकुलेंट है, जो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होता है, इसको वैक्स प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। रूट जो होते हैं वो फ्लैशी हैं और कुछ प्लांट्स में वो भोजन बनाने के लिए ट्यूबरस बन गए हैं। कुछ प्लांट्स में भोजन बनाने के लिए, भोजन को स्टोर बनाने के लिए नहीं, भोजन को संचय करने के लिए ट्यूबरस यानी मोटे हो जाते हैं। चूँकि प्लांट्स ज़्यादातर जीरोफिटिक है, इसलिए ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते हैं, जड़ इसकी ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है। स्टेम के बारे में जब लिखोगे तो जनरल स्टेम के कैरेक्टर्स तो आप सारे बिना देखे लिख दोगे कि जब आप आंकड़ा देखते हो तो स्टेम क्या है, बाहर है ज़मीन से तो एरियल है, सीधी खड़ी है तो इरेक्ट है, ठोस है तो सॉलिड है, शाखित है तो ब्रांच्ड है। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, एरियल, इरेक्ट, सॉलिड, ब्रांच्ड, सिलिंड्रिकल, ये सारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो हर फैमिलीज़ में आपको स्टेम के अंतर्गत लिखने होते हैं। जो स्पेशल कैरेक्टर है वो मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि आपने जैसे आंकड़े की तना देखा है तो उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, यानी उसके ऊपर एक अलग से लेयर चढ़ी होती है, चिपचिपी लेयर,
जिसको हम उंगली से रब करेंगे तो एक वाइट वाइट पाउडर जैसा निकलता है। और ख़ास बात इस फैमिली की, मिल्की लेटेक्स, दूध निकलता है इसके तने से और इसकी पत्तियों से। और वास्कुलर बंडल्स बाइकोलेटरल है इसमें, ठीक है। ये स्पेशल कैरेक्टर स्टेम के हो गए। मिल्की लेटेक्स एपोसाइनेसी में भी पाया जाता है। मैंने कहा था दोनों फैमिलीज़ के कॉमन कैरेक्टर्स भी निकालने हैं आपको। लीव्स की बात करें तो लीव्स ज़्यादातर सारे केसेस में सिंपल है, ऑब्लॉन्ग शेप है कैलोट्रोपिस में। स्टिप्यूल किसी के अंदर नहीं पाया जाता तो एक्सटिपुलेट हो गई है। बहुत थिक वैक्सी कवरिंग पाई जाती है लीव्स के ऊपर, है ना। मोटी पत्ती होती है, आपने देखा होगा कैलोट्रोपिस की पत्ती भी काफ़ी मोटी है। मिल्की लेटेक्स यानी पत्ती को तोड़ेंगे तो भी लेटेक्स पाया जाता है, निकलता है उसमें से दूध या पानी निकलता है। अरेंजमेंट ऑपोजिट डिकसेट है, यानी दो पत्तियां एक दूसरे के सामने हैं और ऊपर वाली उसकी 90 डिग्री पे, इसको बोलते हैं ऑपोजिट डिकसेट अरेंजमेंट। लेप्टेडिनिया जो खीप है उसमें पत्तियां बहुत बारीक होती हैं और बहुत जल्दी झड़ जाती हैं। होया जो कि सकुलेंट प्लांट है, उसकी पत्ती बहुत फ्लैशी होती है, गूदेदार होती है। और सबसेसाइल कंडीशन है सारे प्लांट्स में। सबसेसाइल का मतलब पीटियोल बहुत छोटा है, पीटियोल इज़ वेरी स्मॉल। ओके, इन्फ्लोरेसेंस डाइकेशियल और पॉलीकेशियल साइम है। फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो फ्लावर में ब्रैक्ट पाई जाती हैं, ब्रैक्टियोल भी पाए जाते हैं 2 की संख्या में। आप कैलोट्रोपिस की पीटियोल देखना, पुष्प देखना, उसकी डंडी देखना, पेडिसिलेट डंडी होती है तो पुष्प कैसा हो जाता है, पेडिसिलेट। उस डंडी के नीचे आपको एक ब्रैक्ट और 2 ब्रैक्टियोल भी दिखेंगे, लेकिन बहुत जल्दी झड़ जाते हैं ये। तो कई बार आप पुष्प को ऐसे थोड़े झटके से तोड़ेंगे तो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल झड़ जाते हैं। पुष्प एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, पेंटामेरस है, हाइपोगाइनस और कंप्लीट है। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पहले ही बताई जा चुकी है। कैलेक्स 5 है, यानी सेपल्स 5 है। नीचे की तरफ वो जुड़े रहते हैं जिससे एक कैलेक्स का ट्यूब बन जाता है। अरेंजमेंट क्विंक्विशियल, इम्ब्रिकेट या वॉल्वेट तीनों प्रकार का हो सकता है। कोरोला की बात करते हैं। कोरोला में 5 पेटल्स हैं, पांचों पेटल्स जुड़े हुए हैं, गेमोपेटलस कंडीशन है। रोटेट यानी ट्विस्टेड अरेंजमेंट है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक तरफ से अंदर एक तरफ से बाहर। कैम्पैनुलेट का मतलब है घंटे की शेप के भी होते हैं, घंटा जो होता है मंदिर का, फनल शेप भी होते हैं, और कुछ में कोरोला ट्यूब भी पाया जाता है। कोरोला का नीचे से कोरोला जुड़ के एक लंबा ट्यूब बना रहा है तो उसको कोरोलरी ट्यूब कहते हैं। स्टेमन्स की संख्या 5 है। एपिपेटलस यानी पेटल से जुड़े हुए हैं, आपस में फ्री हैं, पॉलीएंड्रस हैं। और इसमें एक बहुत स्पेशल चीज़ पाई जाती है, स्टेमाइनल कोरोना। ये जो लिखा है लास्ट में मैंने लाइन में स्टेमाइनल कोरोना, ये बताऊंगी क्या होता है। और आंकड़े के अंदर जो 5 स्टेमन्स हैं ये पॉलिनिया में परिवर्तित हो गए हैं। पॉलिनिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ पॉलिनिया, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि पॉलिनिया किसे कहते हैं। पॉलिनिया के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पॉलिनिया क्या है, इसके लिए आपको ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में ये एक एंथर यानी एक स्टेमन यानी एक पुंकेसर इस पॉलिनिया में रूपांतरित हो गया है। तो टोटल कितने पुंकेसर हैं, 5, और पांचों पुंकेसर यानी स्टेमन 5 पॉलिनिया में रूपांतरित हो जाते हैं। इसमें देखिए ये जो गोल स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये गोल जो है, ये एक एंथर मॉडिफाइड हुआ है। क्योंकि एक स्टेमन के अंदर 2 एंथर होते हैं तो ये दोनों एंथर किस में मॉडिफाइड हो गए हैं, पॉलिनियम है, पॉलिनियम के अंदर मॉडिफाई हो गए हैं। अब ये पॉलिनियम में 2 पतले धागे नुमा संरचना है जिसको बोलते हैं रेटिनाकुलम। क्या बोलते हैं, रेटिनाकुलम। ये रेटिनाकुलम धागे नुमा संरचना एक छोटी संरचना से जुड़ती है जिसको बोलते हैं कॉर्पस्कुलम। कॉर्पस्कुलम स्टिकी होता है, यानी ये चिपचिपा होता है, ये चिपचिपा होता है। ये बन गया एक पॉलिनिया, ये एक पॉलिनिया की संरचना है। इसको ट्रांसलेटर भी कहते हैं, इसको ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक स्टेमन रूपांतरित हो गया है पॉलिनिया में। अब ये कहाँ पाया जाता है, ये आप जायांग पढ़ लेंगे, गायनीशियम, उसके बाद आपको समझ आएगा। अब हम आते हैं गायनीशियम पे। गायनीशियम यानी जायांग, इसमें 2 ओवरीज होती हैं। ये डायग्राम देखिए आप नीचे, ये 2 ओवरीज दिख रही हैं डायग्राम में जो मैंने लिख रखा है। दोनों ओवरीज फ्री हैं, आपस में जुड़ी हुई नहीं है। इसमें 2 स्टाइल हैं, दोनों स्टाइल्स भी फ्री हैं, आपस में जुड़ी हुई नहीं है। और ऊपर एक कॉमन स्टिग्मा है जिसने इन पूरा एक सिंगल स्टिग्मा है।
तो आप देखिए चूँकि 2 ओवरीज़ हैं तो बाइकार्पिलरी कंडीशन हो गई, ये मैंने लिखा है बाइकार्पिलरी। फिर इसके अंदर चूँकि दोनों ओवरीज़ फ्री हैं तो यूनिलोक्युलर हो गई। प्लासेंटेशन मार्जिनल है, देखिए ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन भी यहाँ पे ये जो मैंने बना रखा है ट्रांसफर सेक्शन है ओवरी का टीएस। इसके अंदर ये 2 ओवरीज़ हैं अलग अलग, इसमें मार्जिनल प्लासेंटेशन पे ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मार्जिनल प्लासेंटेशन पे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। अब आप आइए इस पे वापस गायनीशियम पे, जो मैं वापस बताती हूँ। गायनीशियम में चूँकि ओवरीज फ्री है, स्टाइल फ्री है, इसलिए सब एपोकार्पस कंडीशन है। सिनकार्पस भी नहीं कहेंगे यानी पूरी जुड़ी हुई भी नहीं है, और एपोकार्पस भी नहीं कहेंगे यानी पूरी फ्री भी नहीं है, क्योंकि स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए सब एपोकार्पस कंडीशन कही जाती है। ओवरी सुपीरियर है, मार्जिनल प्लासेंटेशन है। अब एक नया स्ट्रक्चर आता है गाइनोस्टीजियम। व्हाट इज़ गाइनोस्टीजियम? गाइनोस्टीजियम जो है ये कैसे बनता है, आप देखिए इसमें स्टिग्मा है जिसके 5 कॉर्नर्स हैं, पेंटेंगुलर स्टिग्मा है। स्टिग्मा कैसा है? पेंटेंगुलर है, 5 कोन बने हुए हैं और पांचों कॉर्नर्स पे 5 पॉलिनिया जुड़े हुए हैं। एक कॉर्नर पे एक पॉलिनिया मौजूद है। कौन सा पॉलिनिया? जो स्टेमन का रूपांतरण है, जो पुंकेसर से बना है। ये पॉलिनिया 5 है और 5 ही कोण हैं स्टिग्मा के। इन पांचों कॉर्नर्स पे एक एक पॉलिनिया जुड़ा हुआ है। ये संरचना जो 5 कोण के स्टिग्मा की है, जिसमें एक एक पॉलिनिया जुड़ा हुआ है, ये कहलाती है गाइनोस्टीजियम। ये क्या कहलाती है? गाइनोस्टीजियम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ गाइनोस्टीजियम, तो आप बताओगे कि 5 कोण का जो स्टिग्मा है उसके पांचों कोनों पे एक एक पॉलिनिया जुड़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर गाइनोस्टीजियम कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं इसका जो फ्रूट है, ये इटेरियो ऑफ फॉलिकल है, क्योंकि 2 ओवरीज हैं और दोनों बीन की आकृति की हैं। ये ओवरी जब बड़ी होके फल में रूपांतरित होती हैं तो 2 ओवरी से 2 फल यानी फल का जोड़ा बनता है, गुजिया के आकार का ही बनता है, बीन की शेप का ही बनता है। किसी ने फ्लावर को फ्रूट में परिवर्तित देखा है तो आपको 2 जोड़े से ही आपको यहाँ पे फ्रूट आपको दिखेंगे, इसलिए फ्रूट है इटेरियो ऑफ फॉलिकल। अब हम आते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के फ्लोरल फार्मूला पे। ब्रैक्ट मौजूद है, ब्रैक्टियोल मौजूद है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाईसेक्सुअल है, सेपल्स 5 हैं, पेटल्स 5 हैं, फ्यूज्ड हैं, स्टेमन्स 5 पोलिनिया में रूपांतरित हो गए हैं और वो पेटल से जुड़े हुए हैं। गाइनीशियम यानी जायांग सुपीरियर है, 2 कार्पल्स हैं चूँकि 2 ओवरीज हैं और दोनों ओवरीज चाहे फ्री हैं, लेकिन सब एपोकार्पस कंडीशन में भी हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो है फ्लोरल डायग्राम में, जिसमें आपको मैं बहुत डिटेल में समझाना चाहूँगी। आप देख लीजिए, पहले इसमें बाहर का देख लीजिए, एक ब्रैक्ट मौजूद है, ब्रैक्ट के साथ साथ 2 साइड में ब्रैक्टियोल्स मौजूद हैं, ये BRL लिखा है। 5 सेपल हैं जिसमें से 2 सेपल पूरी तरीके से बाहर है, 2 सेपल पूरी तरीके से अंदर है और 1 सेपल ट्विस्टेड है। और उसके बाद 5 पेटल्स हैं जो अंदर हैं, वो ट्विस्टेड हैं, सारे के सारे ट्विस्टेड है। हर पेटल एक तरफ से अंदर एक तरफ से बाहर है और आपस में जुड़े हुए हैं, यानी पॉलीपेटलस कंडीशन है। अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने जा रहे हैं वो सेंटर में जो बना हुआ है, ये देखिए। ये सबसे अंदर तो 2 ओवरीज दिख रही हैं, सबसे सेंटर में 2 ओवरी दिख रही हैं जिनमें मार्जिनल प्लासेंटेशन दिख रहा है और दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं है। अब 5 कोण का ये स्टिग्मा दिख रहा है जिसमें ये 5 कॉर्नर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये जो 5 कॉर्नर्स हैं उस पांचों कॉर्नर्स पे एक ग्रूव है, यानी एक खांच है। उस खांच में क्या चिपक जाता है? पॉलिनिया का कॉर्पस्कुलम, जो मैंने बताया था चिपचिपा होता है। हर एक कॉर्नर पे आपको दिख रहे हैं ना ये 2 गोले गोले, ये क्या है? पॉलिनिया। ये क्या है? पॉलिनिया है। और ये जो पॉलिनिया है ये 5 हैं पांचों कॉर्नर्स पे। जब कोई इंसेक्ट आके इस स्टिग्मा पे बैठता है परागण करने के लिए, तो हर कॉर्नर पे स्टिग्मा के हर कोने पे क्या है? खांच है, ग्रूव है, उसमें उसका पैर फंस जाता है। और जब पैर फंस जाता है इस ग्रूव के अंदर, तो कॉर्पस्कुलम जो चिपचिपा है पॉलिनिया का, वो उसके पैर से चिपक जाता है। और वो इंसेक्ट जब दूसरे स्टिग्मा पे जाके बैठता है, दूसरे फूल पे, तो वो उस पॉलिनिया को वहाँ पे झाड़ देता है दूसरे स्टिग्मा पे।
तो कीट के द्वारा परागण हुआ, इसको ट्रांसलेटर मैकेनिज्म भी कहते हैं और इस पूरे पोलिनियम को ट्रांसलेटर भी कहते हैं। आपको 5 कोने पे 5 पोलिनिया दिख रहे हैं, ये गोल गोल जो है। इसके अलावा ये जो गोला किया हुआ है, जो मैंने ये लिखा हुआ है स्टेमाइनल कोरोना, ये स्टेमाइनल कोरोना जो लिखा है, ये स्टेमन्स जो हैं एक एक्स्ट्रा पर्पल कलर का स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर बनते हैं पर्पल कलर के, स्टिग्मा से जुड़े हुए रहते हैं, ये मुकुट बनाते हैं, इसको स्टेमाइनल कोरोना कहते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा, पेंटेंगुलर स्टिग्मा जिसके ऊपर ये 5 पोलिनिया मौजूद हैं, इसको हम गाइनोस्टीजियम कहते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है गाइनोस्टीजियम। और ट्रांसलेटर मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से कीट के द्वारा परागण होता है, ये भी आप इसमें समझ गए होंगे। अब आपको जनरल कैरेक्टर्स निकालने हैं इसके, जो कॉमन है किसके साथ में, एपोसाइनेसी के साथ में। ये आपका असाइनमेंट है, मेरे फ़ोन पे नंबर पे अलग से आप भेजिएगा कि एपोसाइनेसी और एस्क्लेपिडेसी में क्या क्या कैरेक्टर्स कॉमन हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।